खोए हुए को पाने के आनंद की दृष्टांत कथाएं। मत्ती अध्याय 18। जब कर वसूलने वाले और पापी सभी उसे सुनने उसके पास आने लगे थे, तब फरीसी और यहूदी धर्मशास्त्री बड़बड़ाते हुए कहने लगे, यह व्यक्ति तो पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता है। इस पर प्रभु यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत कथा सुनाई। मानो तुम में से किसी के पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से कोई एक खो जाए तो क्या वो 99 भेड़ों को खुले में छोड़कर खोई हुई भेड़ का पीछा तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उसे पा न ले? लेकिन जब उसे खोई हुई भेड़ मिल जाती है तो वो उसे प्रसन्नता के साथ अपने कंधों पर उठा लेता है। और जब वो लौटता है तो अपने मित्रों और पड़ोसियों को पास बुलाकर उनसे कहता है कि मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। आगे प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार किसी एक मन फिराने वाले पापी के लिए उन 99 धर्मी पुरुषों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार एक मन फिराने वाले पापी के लिए भी परमेश्वर के दूतों की उपस्थिति में वहाँ यानी स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि एक भेड़ थी जो रास्ते में भटक जाती है, परंतु परमेश्वर उसे रास्ता दिखाते हैं और वो उनके पास लौट आती है। यहाँ पर भेड़ का मतलब है दोस्तों कि हम इंसान, जिन्हें भेड़ के उदाहरण से बुलाया गया है। बाइबल का एक वचन है कि हम भेड़े हैं और परमेश्वर हमारा चरवाहा है, क्योंकि चरवाहा जो होता है वो भेड़ों को संभालता है और उनको चलने का रास्ता दिखाता है। उसी तरह हम सब लोग परमेश्वर की भेड़ें हैं और परमेश्वर हमारा चरवाहा है, जो हमारे जीवन में हमें मार्ग दिखाता है कि तुम्हें किस राह पर जाना है। पर कभी कभी क्या होता है कि इंसान उस रास्ते से भटक जाता है, वो परमेश्वर को भूल जाता है, क्योंकि शैतान उसके मन में ये बातें डालता है कि दूसरा रास्ता चुनो, परमेश्वर का मार्ग गलत है। ये सारी बातें शैतान उस भेड़ के यानी इंसान के मन में डालता है और वो भेड़ यानी कि हम अपने परमेश्वर के दिए रास्ते से, उसके दिए मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो भेड़ जब रास्ते में खो जाता है, जब उसे कोई भी मार्ग नहीं मिलता, ना भूख लगने पर उसे खाना मिलता है, ना प्यास लगने पर उसे पानी मिलता है, तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और वो भेड़ शैतान के बहकावे में आकर गलती कर बैठता है। अपने चुने हुए रास्ते में उसे न प्यास लगने पर, जैसे मैंने कहा, पानी मिलता है और न भूख लगने पर खाना मिलता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि वो जिस मार्ग पर चल रहा है वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और शैतान तो दोस्तों यही चाहता है कि हम अपने जीवन की चिंताओं के कारण परमेश्वर को भूल जाए, उसके दिखाए रास्ते पर से हट जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपसे उनके पास दोबारा लौट आने को कह रहे हैं, दोबारा प्रार्थना में बैठने को कह रहे हैं, दोबारा उनसे बातचीत करने को कह रहे हैं। क्योंकि भले ही भेड़ रास्ते में खो जाए, परंतु परमेश्वर यहोवा उसको हर मार्ग में उसकी अगुवाई करता है, उसके साथ चलता है। और जब उस भेड़ को याद आ जाता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, मैंने शैतान को बढ़ावा दिया है, और जब वो भेड़ अपनी गलतियां मानकर अपने चरवाहे के पास लौट आता है, तब उसका चरवाहा यानी हमारा परमेश्वर यहोवा स्वीकार करता है, हमारा स्वीकार करता है। जैसे कि वचन में कहा गया है दोस्तों, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, जिस मार्ग में मैं उन्हें चलाता हूँ वो चलती है। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं दोस्तों, मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। यदि आप अपनी राह से भटक गए हो, आपने कोई भी गलती की हो, तो माफ़ी मांगिए और परमेश्वर आपकी सुनेंगे भी और आपको माफ़ भी करेंगे, और वो आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देंगे। मुझे विश्वास है दोस्तों कि आज के इस आराधना के ज़रिए आपने परमेश्वर का शब्द सुन लिया होगा कि वो आपसे उनके पास दोबारा लौट आने के लिए कह रहे हैं। इसे सुनने के लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबका उद्धार करे। आमीन।